हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम जो कि 26 और 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए करंट अफेयर्स का आज हमारा फरवरी का करंट अफेयर्स है। यानी ये थर्ड पार्ट है हमारा, जिसमें दो पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम अगस्त महीने का करंट अफेयर्स और साथ ही जनवरी का करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल करंट अफेयर्स है उसे हम कवर करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इसका जो पीडीएफ है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। हर वीडियो का पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? आपको पता होगा यूपीपीसीएस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पहली हो, भारत में पहली हो या फिर विश्व में पहला हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला बन गई हैं प्रीति रजक। नाम ध्यान रखिएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर मुंबई, मतलब इसका आंसर होगा मुंबई। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था मुंबई में। पीठासीन मतलब जो विधानसभाओं के हमारे अध्यक्ष होते हैं, उनका सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए एम्परर पेंगुइन का प्राथमिक निवास स्थान क्या है? तो एम्परर पेंगुइन पाया जाता है अंटार्कटिका में, ये आप ध्यान रखिएगा। पेंगुइन से वैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अंटार्कटिका में ही पाया जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है राधा रतूड़ी। नाम ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है राधा रतूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई अल्जाइमर बीमारी किससे संबंधित थी? बहुत चर्चित रही थी। तो अल्जाइमर बीमारी रही थी मस्तिष्क से, यानी कि विस्मृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि एराविकुलम नेशनल पार्क जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो आपसे मिलाने के लिए पूछा जा सकता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्क चर्चा में रहे थे, तो आपको सभी ध्यान रखने हैं। बहुत सारे हम डिस्कस भी कर चुके हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो केरल में है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई रेटले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो रेटले जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर बनाई गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक है? यानी कि जो हिम तेंदुए होते हैं स्नो लेपर्ड, उनकी संख्या सबसे अधिक है, वो है लद्दाख में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया एल पेंगलो क्या है? ये एल पेंगलो क्या है? ये है सूर्य के द्वारा पहाड़ी ढलानों की रोशनी से जुड़ी एक प्राकृतिक घटना है, जिसे वहां देखने के लिए पर्यटन वहां पर जाया जाता है। मतलब पर्यटन है वहां पर, उसे देखने के लिए पर्यटक वहां आते हैं। तो ये सूर्य के द्वारा पहाड़ी ढलान जो होते हैं वहां पर सूर्य की रोशनी से जुड़ी एक प्राकृतिक घटना है, एल पेंगलो। तो नाम ध्यान रखिएगा, एल पेंगलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगचुंग बुगुन रिजर्व जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नाम 2-3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब याद होगा। सिंगचुंग बुगुन रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माइटोकॉन्ड्रियल कोक्सियाला इफेक्टर प्रोटीन का प्राथमिक सोर्स है? तो वो है बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। माइटोकॉन्ड्रियल कोक्सियाला इफेक्टर प्रोटीन इसका प्राथमिक सोर्स है जीवाणु। हाल ही में समाचारों में आया दारोजी स्लोथ भालू अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसे ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक में है, दारोजी स्लोथ भालू अभ्यारण्य। क्योंकि कहीं से भी कोई ऐसा हिंट नहीं है कि आपको पता चले कि कर्नाटक का है, तो ध्यान रखिएगा कि दारोजी स्लोथ भालू अभ्यारण्य कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया डोगरी लोक नृत्य, कौन सा लोक नृत्य? डोगरी लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है डोगरी लोक नृत्य। चर्चा में क्यों था? क्योंकि जम्मू कश्मीर के डोगरी लोक नर्तक है एक रोमालो राम। ये एक डोगरी लोक नर्तक है रोमालो राम। इन्हें हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसीलिए ये चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के द्वारा टेस्ट गेंदबाजों की टॉप 10 सूची जारी की गई थी और उसमें
गेंदबाजों में टॉप पे पहुंचने वाले कौन से गेंदबाज है, तो वो हैं जसप्रीत बुमराह। गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, जबकि जो बल्लेबाज है वो है न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। ये भी ध्यान रखिएगा। तो टॉप गेंदबाजों में जो टॉप 10 गेंदबाज हैं उनमें से शीर्ष पर है जसप्रीत बुमराह, लेकिन बल्लेबाजों की सूची की बात करें तो बल्लेबाजों में टॉप पर है न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में यूपीआई को औपचारिक रूप से लागू किया गया था, तो यूपीआई को औपचारिक रूप से लागू किया गया था फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूपीआई को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का नया महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, राजस्थान का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया था राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको। 878 दिन और 12 घंटे का रिकॉर्ड बनाया था। तो रूसी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है वो है रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक संभावित सुपर अर्थ की पहचान की है जिसमें जीवन हो सकता है, तो वो पहचान की है सुपर अर्थ की नासा के द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये आप ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो संगीतकार हैं प्यारेलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिरकोन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च की गई, तो जिरकोन मिसाइल ये लॉन्च की है रूस के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई डस्टेड अपोलो निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति से संबंधित है, तो डस्टेड जो अपोलो है वो है तितली की प्रजाति। डस्टेड अपोलो तितली की प्रजाति है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारूक नाजकी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े थे, तो फारूक नाजकी कवि थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की, तो वो की थी दिल्ली ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल्ली ने ट्रांस महिलाओं के साथ साथ, क्योंकि दिल्ली में जो बस चलती हैं वहां पर महिलाओं के लिए जो यात्रा होती है वो फ्री होती है, तो अब महिलाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिच रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या होगा, तो राजकोषीय घाटा होगा 5.4%। ये ध्यान रखिएगा। फिच रेटिंग्स के अनुसार ये डाटा बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा होगा 5.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द ल्यूपस किससे संबंधित है, तो समाचारों में देखा गया शब्द ल्यूपस संबंधित है प्रतिरक्षी रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किलकारी कार्यक्रम एक मोबाइल स्वास्थ्य पहल है। किलकारी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई, तो वो शुरू की गई गुजरात में। ध्यान रखिएगा, किलकारी कार्यक्रम गुजरात राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। एक मोबाइल स्वास्थ्य ये पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेज गिंगोक जिनका हाल ही में निधन हो गया था किस देश के राष्ट्रपति थे, तो इसे ध्यान रखिएगा। हेज गिंगोक जिनका हाल ही में निधन हुआ था वो नामीबिया के राष्ट्रपति थे। हाल ही में मतलब फरवरी में, ये घटनाएं फरवरी की हैं सब। तो हेज गिंगोक जिनका निधन हो गया था फरवरी में, वो नामीबिया के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई थ्रिप्स पारविस्पिन्स निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है, तो थ्रिप्स पारविस्पिन्स ये क्या है, ये आक्रामक कीट प्रजाति है एक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य SWL जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है, तो सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य है हमारा त्रिपुरा में, ये भी ध्यान रखिएगा। सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम एक कार्यक्रम है मेरा गांव मेरी धरोहर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वो आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है मेरा गांव मेरी धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वो किया गया हैदराबाद में। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय उसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई एक्सरसाइज दोस्ती
एक्सरसाइज दोस्ती में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग लिया? तो एक्सरसाइज जो दोस्ती है वो हुई थी भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। तीनों नाम ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज दोस्ती किस किस के बीच में हुई थी? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश में, ये तो आपको पता होगा। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। कान्हा टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ को सतना के मुकुंदपुर सफारी में स्थानांतरित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि कान्हा टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ को सतना के मुकुंदपुर सफारी में स्थानांतरित किया गया था, इसीलिए ये चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरू हाइडल परियोजना, किरू हाइडल प्रोजेक्ट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो है जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान रखिएगा। किरू हाइडल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज हाल ही में किस नदी के किनारे मुदिमानिक्यम गांव में की गई थी? तो प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज की गई थी, वो था कृष्णा नदी के किनारे, ये गांव है मुदिमानिक्यम गांव। इस गांव में प्राचीन चालुक्य मंदिरों की खोज की गई थी और वो गांव है कृष्णा नदी के किनारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत की सबसे बड़ी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा लॉन्च की है? तो वो की है IIT गुवाहाटी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा लॉन्च की गई है IIT गुवाहाटी के द्वारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के द्वारा ये प्रशिक्षण सुविधा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई बैगलेस स्कूल पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बैगलेस स्कूल पहल शुरू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका मतलब था कि इस पहल के माध्यम से क्या है, बैगलेस पहल, इसमें प्रत्येक सप्ताह एक दिन बैग मुक्त रहेगा, यानी कि एक दिन बैग मुक्त अनिवार्य है, प्रत्येक सप्ताह एक दिन बिना बैग के बच्चे स्कूल जाएंगे। अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तकनीकी प्रदर्शनी MTEX 24 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया था विशाखापट्टनम में, समुद्री तकनीकी प्रदर्शनी MTEX 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आदिवासी त्योहार है समक्का सरलम्मा जतारा, तेलंगाना में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है? तो वो बन गया है अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जंगल में दुनिया के सबसे बड़े सांप की खोज की है? तो अमेजन वर्षावन में, ऑलरेडी वहां पर ही थे, तो दुनिया के सबसे बड़े सांप की खोज अमेजन वर्षावन में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में देखा गया नीलगिरी मार्टन, ये भारत के किस क्षेत्र का स्थानिक है? तो वो है पश्चिमी घाट में पाया जाता है नीलगिरी मार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो शांति प्रयास 4 क्या है? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं है बल्कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, कई राष्ट्रों की सेना इसमें भाग लेती है। तो शांति प्रयास 4 एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन किया गया काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित कपिल वस्तु अवशेष किससे संबंधित है? तो कपिल वस्तु अवशेष संबंधित है बुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई लोफनीग झील किस देश में स्थित है? तो झील का नाम ध्यान रखिएगा, लोफनीग झील, ये चर्चा में थी, तो ये आयरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आसियान भारत माल व्यापार समझौते की तीसरी बैठक की मेजबानी की? तो आसियान भारत माल व्यापार समझौते की तीसरी बैठक की मेजबानी की गई भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के द्वारा हाल ही में लाल सागर में लॉन्च किए गए मिशन एस्पाइड्स का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखिएगा कि मिशन एस्पाइड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूरोपीय संघ के द्वारा, यूरोपीय यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया है मिशन एस्पाइड्स। कहाँ लॉन्च किया गया है? लाल सागर में लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों के हमलों से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा करना। तो यूरोपीय संघ के द्वारा लाल सागर में लॉन्च किया गया मिशन एस्पाइड्स, इसका उद्देश्य है ईरान के द्वारा समर्थित हौथी विद्रोहियों के हमलों से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए
क्वाड बिल पारित किया है, तो वो क्या है, अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वो महाराष्ट्र में किया गया। प्रथम बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया सोमिनसाई उत्सव किस देश से संबंधित है, तो सोमिनसाई उत्सव मनाया जाता है जापान में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो हाल ही में खबरों में रही थी, किस राज्य की एक पहल है, तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पता होगा आपको, उत्तर प्रदेश की ये योजना है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, और बालिकाओं की शिक्षा छात्रवृत्ति से संबंधित ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व। दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। ये ट्रेन है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। इस ट्रेन को वर्ष 2025 के अंत तक एक राष्ट्रव्यापी ट्रेन के रूप में लॉन्च करा है। वो कौन सा देश है, तो वो है सऊदी अरब। तो ये ध्यान रखिएगा आप, सऊदी अरब 2025 के अंत तक एक राष्ट्रव्यापी ट्रेन लॉन्च करा है जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड उसका खिताब जीता है, तो वो जीता है साउथ इंडियन बैंक ने। साउथ इंडियन बैंक ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए नासा के कैसिनी ह्यूजेंस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहले तो कैसिनी ह्यूजेंस मिशन किसका है, नासा का है, और इसका उद्देश्य क्या है कैसिनी, इसका उद्देश्य है शनि से ध्यान रखिएगा, कैसिनी शनि के वायुमंडल और चंद्रमा की जांच करना। तो शनि से ध्यान रखिएगा, शनि के वायुमंडल और उसके चंद्रमा उसके उपग्रह की जांच करना इसका उद्देश्य है, कैसिनी ह्यूजेंस मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूपी सरकार ने आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए IIT रुड़की के साथ सहयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कुस्कुटा डोडर क्या है। यह कुस्कुटा डोडर एक आक्रामक खरपतवार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ई जागृति पोर्टल कौन सा पोर्टल है, ई जागृति पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है उपभोक्ता विवाद निवारण को सुविधाजनक बनाना। तो ई जागृति पोर्टल का उद्देश्य है उपभोक्ता विवाद निवारण को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस राज्य से संबंधित है, तो नुआओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम ये कार्यक्रम है ओडिशा का। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, नुआओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम ओडिशा का ये कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काजी नेमू यानी कि साइट्रस लिमोन, काजी नेमू को राष्ट्रीय फल घोषित किया गया, राज्य फल घोषित किया गया है असम के द्वारा। तो काजी नेमू को यानी कि साइट्रस लिमोन को राज्य फल घोषित किया गया है असम राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बोर टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया ब्रूमेशन क्या है, तो सरीसृपों में निष्क्रियता की अवधि है ब्रूमेशन जो आमतौर पर ठंड के महीनों के दौरान होती है, उसे कहा जाता है ब्रूमेशन। यानी कि ठंड के महीनों में सरीसृपों में जो निष्क्रियता की अवधि होती है उसे कहा जाता है ब्रूमेशन। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि ब्रूमेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UPI भुगतान प्रणाली किन दो देशों में शुरू की गई, तो फ्रांस में शुरू की गई थी और साथ ही साथ श्रीलंका और मॉरिशस में भी उसके बाद शुरू की गई। UPI भुगतान प्रणाली श्रीलंका और मॉरिशस में भी शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु बाबू पेंशन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी, तो मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य की योजना है, मधु बाबू पेंशन योजना है ओडिशा सरकार की, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने फरवरी 2024 से रिलेटेड उससे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे फैक्चुअल, वो हमने सब डिस्कस किए हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, इसका PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी फीडबैक हो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।